दुनिया की कोई कौम, उसकी तारीख आप उठा के देख लें कि जब तक वो तालीम के मैदान में, तहकीक के मैदान में, तफ्तीश के मैदान में आगे नहीं बढ़ी, वो मुर्दा अक़वाम में शामिल हो गई। और जब मैं लफ्ज मुर्दा अक़वाम कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके सांस की आमद और शुद्ध रुक जाती है, नहीं, वो इसी तरह के बंदे होते हैं, लेकिन वो चलते फिरते जनाजे, मुतहर्रक लाशें रह जाती हैं और वो गुलाम बन जाती हैं, चाहे माशी तौर पर चाहे वैसे। और आप अपने पाकिस्तान के हालात को देख लें। इमरानियात के तालिब इल्म ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को देखना हो कि वो कितना खुशकिस्मत है तो चार चीजें देखो कि क्या उस मुल्क के पास है। पहली बात यह है कि क्या उस मुल्क के पास समंदर है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा समंदर है। ये हमारा गवादर, ये जिवानी, ये बलोचिस्तान, ये कराची, ये बिन कासम, ये सारी बंदरगाहें हमारे पास समंदर है। दूसरी बात पूछते हैं, क्या उनके पास रेगिस्तान है। हमारे पास थल है, थरपारकर है, चोलिस्तान है। फिर पूछते हैं, क्या उसके पास पहाड़ हैं। दुनिया की 8 खूबसूरत तरीन चोटियों में से 6 चोटियां पाकिस्तान के पास हैं। फिर पूछते हैं, क्या उसके पास मैदान है। पाकिस्तान का 40% रकबा मैदानों पर मुहित है। रब्बे जलील ने आपको देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने इसको बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब और 50 करोड़ के करीब है। गोया दुनिया का हर 5वां या 6ठा आदमी मुसलमान है। और इसके मुकाबले में यहूदी जो हैं वो चंद करोड़ हैं, 2 या 3 करोड़ हैं। अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, पाकिस्तान में है, या इधर उधर इसराइल में है। हम 1 करोड़, 1 अरब 50 करोड़, वो 5 करोड़। और पिछले 100 साल में 200 नोबेल प्राइज में से 180 प्राइज जो हैं वो यहूदियों के पास हैं। आपके पास सिर्फ 3 हैं। अब इसके बाद अगर रोने को जीना चाहे तो आदमी क्या करे कि एक तरफ 1 अरब 50 करोड़ वो 3 नोबेल प्राइज हासिल करते हैं, एक तरफ बहुत ही मार्जिन दे दूं 5 करोड़ वो 180 प्राइज हासिल करते हैं। मईशत उनके हाथ में। कार्ल मार्क्स कौन था? यहूदी था। ये जिसने पेंसिलिन बनाई कौन था? यहूदी था। दुनिया की इकोनॉमिक्स को इस वक्त यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ज़हन में रखिएगा कि आपके बच्चों का दूध तक ये मल्टीनेशनल कंपनियां उस पर कब्जा कर चुकी हैं। जिस दिन चाहेंगे आपके बच्चों को भूखा मार देंगे। सिर्फ दूध की बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला 5वां मुल्क है, लेकिन आता सब कुछ उधर से ही है। बिस्किट भी उधर के आते हैं, गंदुम भी वहीं से आती है। मेरे पास वक्त कम है और दिल के जख्म ज्यादा है। ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि आप, ये फैसलाबाद ताजरों का शहर है, यहां तिजारत बहुत होती है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें। खुद चाहे एक वक्त खाना खाएं,
لیکن اپنے بچے کے لیے اس کے بستے میں کتابیں پوری ہونی چاہیے۔ ہمارا مستقبل یہ بیٹھا ہے۔ یہ ہاتھ اگر مضبوط ہوئے، یہ ذہن اگر پڑھے لکھے ہوئے اور طاقتور ہوئے تو پاکستان طاقتور بنے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مجید امجد نے کہیں کہا کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے۔ اور نظام کوہنا کے سائے میں عافیت سے نہ بیٹھ، نظام کوہنا تو گرتی ہوئی عمارت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو گرتی ہوئی عمارت ہیں، یہ ہے ہمارا مستقبل۔ 5 بچوں کو، یتیم بچوں کو، مسکین بچوں کو، غریبوں کے بچوں کو وہی تعلیم دیں جو آپ امیروں کے بچوں کو دیتے ہیں، وہی نصاب پڑھائیں جو آپ امیروں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں دکھ یہ ہے کہ امیر کا بچہ ایچیسن میں پڑھتا ہے اور غریب کا بچہ تب پڑھ کے اسکول میں اردو میڈیم نہ کروں کی زبان کیا کریں؟ اپنی طرف سے انہیں پڑھائیں، انہیں اپنی طرف سے کتابیں دیں، ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ ہم تمہیں مفت پڑھا رہے ہیں۔ انسان کی عزت نفس بڑی چیز ہے، آپ مدد کریں اور انہیں پتہ نہ چلے۔ مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے۔ اور یہودیوں کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے ڈاڈر سے لے کر، گوادر سے لے کر چترال کے گاؤں کے بچے تک ایک ہی اگر نظام تعلیم ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان 10-20 سال میں اقوام عالم کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ 18 کروڑ میں سے صرف 5% کو حاکمانہ غرور نہ دو، 95% کو غربت نہ دو، ان کو جہالت نہ دو، ان کو اردو میڈیم کہہ کے نفرت نہ کرو۔ تمہاری اپنی ثقافت، تمہاری زبان، تمہارا ادب، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ یہ 5% کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں گدوں کی طرح، اور 95% کے پاس نہ رات کو کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ اس کے گھر دیا جلتا